आजकल चैनलों की टीआरपी को लेकर न्यूज चैनलों पर काफी चर्चा की जा रही है, लेकिन इसी बीच ये जानना जरूरी हो गया है कि आखिर टीआरपी क्या है और क्यों इस मुद्दे पर इतनी चर्चा की जा रही है। चलिए आज हम बात करते हैं टीआरपी के बारे में कि आखिर टीआरपी क्या है और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. नमस्कार, मैं हूं शाइना शर्मा और आप सब देख रहे हैं न्यूज नंबर। 20वीं सदी की शुरुआत में ऐसे कई आविष्कार हुए जो आगे चलकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बने। एयर कंडीशनर से लेकर वैक्यूम क्लीनर तक, कॉन्फ्रेंस से लेकर इंस्टेंट कॉफी तक, इस सदी में ऐसा बहुत कुछ नया बना जिसके बिना आज हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इन आविष्कारों में सबसे अहम था टेलीविजन। वक्त के साथ साथ नई नई तकनीकें आती गई और हम इंसानों की आदतें बिगड़ती गई। आज से कुछ सालों पहले जब हम रेडियो सुना करते थे तो हम यही सोचते थे कि क्या रेडियो की जगह कोई विकल्प आएगा। देखते ही देखते रेडियो की जगह टीवी ने ले ली और अब हालात ये हैं कि टीवी हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा बन गया है। समय के साथ टीवी पर अलग अलग सीरियल्स ने अपनी पहचान बना ली और इन शोज की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अधिक सीरियल्स की संख्या ने इनके बीच कंपटीशन शुरू कर दिया और इसी कंपटीशन ने टीआरपी को जन्म दिया। दरअसल कोई भी टीवी चैनल लोगों के बीच कितना पॉपुलर है इसका निर्धारण टीआरपी के माध्यम से किया जाता है। इसमें भी टीवी चैनल्स पर आने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की टीआरपी अलग अलग होती है। ये ऊपर नीचे हो सकती है। टीआरपी मापने का काम ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया करती है। टीआरपी को लेकर अब जो बहस छिड़ी है उसमें इसकी प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बारे में एक्सपर्ट की माने तो टीआरपी को मापने के मौजूदा स्वरूप में बदलाव की जरूरत है। इसको लेकर कई बार आवाज भी उठी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। दरअसल समय के साथ साथ व्यूवर्स के साथ धोखाधड़ी और उन्हें बेवकूफ बनाने के तरीके भी बदलते जा रहे हैं और चैनल टीआरपी बढ़ाने के लिए गलत रास्ते अपना रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हाल ही में एक नामी चैनल पर आरोप लगाया जा रहा था कि उनका अंग्रेजी का शो ऐसे लोग देखते पाए गए हैं जिन्हें अंग्रेजी का एक अक्षर तक नहीं आता था। साथ ही ये आरोप भी लगा कि टीआरपी का आंकलन करने की जिम्मेदारी जिस एजेंसी को दी गई थी उसके कुछ लोग एजेंसी की टीआरपी बढ़ाने के लिए रोज के हिसाब से एक विशेष चैनल को देखने के लिए पैसे दे रहे थे। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से समय समय पर चैनल्स पर हुए मीडिया ट्रायल्स को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की गई थी। इसका असर भी देखने को मिला था, लेकिन फिर वही वापस से हो गया। एक विडंबना ये भी थी कि टीआरपी को लेकर भारत में कोई ठोस कानून नहीं है। वर्तमान में टीवी की रेगुलेटरी बॉडी बना नेशनल ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन कागजों पर अधिक दिखाई देता है। फिलहाल ये कुछ गवर्नमेंटल कमेटी बनकर रह गया है, लेकिन अगर इसका अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया जाए तो इस समस्या से निपटा जा सकता है। मौजूदा समय में देश के करोड़ों दर्शकों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर टीआरपी कैसे तय की जाती है। इसको तय करने वाली बीआरसी को चाहिए कि वो इसके बारे में देश के करोड़ों दर्शकों को सटीक जानकारी दे। टीआरपी को मापने में देश के सभी राज्यों को शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान में टीआरपी को लेकर इतने बड़े पैमाने पर पहली बार बहस होती दिखाई दे रही है। इसकी वजह से टीवी पर ट्रस्ट काफी कम हो गया है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये है कि इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। आपको बता दें कि दरअसल एक्चुअल आंकड़े न होकर एस्टिमेट आंकड़े होते हैं। भारत जैसे देश में जहाँ करोड़ों दर्शक मौजूद हैं, वहाँ पर इसको मापना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया इसको मापने के लिए सैंपल्स का सहारा लेती है। बीआरसी अपनी सैंपल्स में देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहरों, इलाकों को इसमें शामिल करती है। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इसकी सैंपलिंग में अलग अलग आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। इसमें शामिल सभी लोग विभिन्न कार्य क्षेत्रों से होते हैं। बीआरसी इसको मापने के लिए सैंपल साइज के आधार पर अपने उपकरण वहां पर लगाती है, जिसको बैरोमीटर कहा जाता है। टीआरपी का अधिक होना किसी भी चैनल्स के लिए कई मायनों में खास होता है। इसका सीधा असर चैनल्स को होने वाली आमदनी पर पड़ता है। टीआरपी के हिसाब से ही चैनल्स को विज्ञापन मिलते हैं और इनकी समय के हिसाब से अलग अलग कीमत तय होती है। यही वजह है कि टीआरपी का खेल काफी लंबा होता है। इससे ही पता चलता है कि कोई अमुक चैनल का अमुक प्रोग्राम कितना पसंद किया गया और ये कितने समय तक देखा गया। ये चैनल्स की लोकप्रियता का निर्धारण करता है। टीआरपी के लिए लगी इस होड़ में एक बात तो साफ है कि टीआरपी को मापने के मौजूदा स्वरूप में बदलाव की जरूरत है। इसको लेकर कभी कभी आवाज भी उठाई गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। टीआरपी को मापने के स्वरूप के बारे में देश के करोड़ों दर्शकों को इसकी जानकारी नहीं है। इसको सार्वजनिक किए जाने की जरूरत है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में चल रही मामले की पूरी सुनवाई के बीच बीआरसी ने 3 महीने के लिए चैनलों की वीकली टीआरपी पर रोक लगा दी है।